अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर प्रोग्राम तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि किसी न किसी एक मौजू के ऊपर आपको बताया जा सके कि मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है। उनकी जो हदीस हैं, उनकी रोशनी में हमें जो जो चीज़ें मिलती हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ उनको शेयर किया जाए, ताकि हमारी ज़िंदगियों में ना सिर्फ एक तो ये कि बरकत पड़े, और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो शिफा है वो भी मिल सके। तो मैं हस्बे मामूल आपसे गुजारिश करूंगा कि जब आप ये प्रोग्राम देखते हैं, वैसे भी जनरली भी, और इस प्रोग्राम में भी, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए, तो उनका हक भी है और हमारा फर्ज भी है कि हम उनके ऊपर दुरूद शरीफ भेजें। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। और आपसे तारुफ करवाने के लिए मैं अभी जाता हूँ जनाब डॉक्टर नाजिर हुसैन साहब की तरफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब, कसाना सबसे साहब पहले खैरियत तो से? ये है कि आपका शुक्रिया कि आप अपने टाइम दिया, और दूसरी बात ये है कि मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ हवालों से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है वो मैं आपको बता देता हूँ नाजरीन के। आज का हमारा जो मौजू है वो है थायराइड के हवाले से। आपको पता ही है कि थायराइड जो है ये तकरीबन कितनी ही ज़्यादा आम एक इशू होता है लोगों का। तो उसके बारे में आज ज़रा बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। थायराइड हमारा एक ऐसा ग्लैंड है जो गले में होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन जिस्म के 40% फंक्शन को कंट्रोल करता है या उसमें मददगार होता है। ये इतना अहम तरीन इसके हार्मोन्स होते हैं। इसके हार्मोन ज़्यादा ख़ारिज होने लगे या इसमें से हार्मोन की कमी आ जाए, जिसको थायरॉक्सिन कहते हैं, तो इसके मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, इसमें इंशाल्लाह बात करेंगे। और सबसे पहले अहम बात ये है कि थायराइड की ये ख़राबी होती क्यों है? अ, अगर हम कुरान हकीम की एक आयत है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये मफ़हूम है ख़वातीन से, कि अपने सीने पर चादरें डाला करो, चादर रखा करें, यानी अपना सीना कवर किया करें। और जो लफ्ज़ जो सीने के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका तर्जुमा सीना किया है, उलमा कराम कहते हैं उसमें गला पूरा शामिल है। अच्छा, मर्दों को हुक्म है कि वो दाढ़ी रखें और एक एक मुठ के बराबर हो। अब इन दोनों चीज़ों से थायराइड ग्लैंड कवर हो रहा है। किस चीज़ से? सूरज की शुआओं से और आर्टिफ़िशियल लाइट से। क्योंकि थायराइड ग्लैंड मुतासिर होता है, शदीद मुतासिर होता है, तकरीबन 17-18 साल के बाद जो इंसान की उम्र आती है, उसके बाद ये माहौल से मुतासिर होना शुरू हो जाता है। अगर सूरज की किरणें बराह रास्त थायराइड ग्लैंड पर पड़ेंगी, तो वो थायराइड ग्लैंड बिगड़ जाएगा, उसका फंक्शन वो डिस्टर्ब होगा। इसीलिए इस्लाम ने दोनों तरीक़े बताकर ख़वातीन को भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़वातीन में पाया जाता है, तो ख़वातीन को कहा सीने पे चादर रखो ताकि सूरज की शुआएँ, दीगर फ़वाइद भी बताए उसके, लेकिन साथ-साथ उसकी तफ़सीर में ये बताते हैं कि या इसी तरह मर्दों को कहा गया कि दाढ़ी रखो। ये सबसे जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका अपनाने का सवाब है, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है किसी भी आर्टिफ़िशियल लाइट से बचने का। अगर थायराइड बिगड़ जाए, हाइपोथायरायडिज़्म, तो इसमें वो मुख्तलिफ अलामतें पैदा होती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा, अब इसका 2 इश्यूज़ हैं इसके। हाइपो जिसमें थायराइड थायरॉक्सिन कम बनती है, और हाइपो और हाइपर जिसमें ज़्यादा बनती है। ये इसकी मुख्तलिफ अलामतें हैं, मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, लेकिन हमारा जो आज का मौजू है वो जनरल है, यानी कि दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे। और हमारे तिब्ब नबवी के जो साइंटिस्ट हैं, ख़ास तौर से ऑस्ट्रिया में और सऊदी अरब में और पाकिस्तान में, डॉक्टर खालिद गज़नवी साहिबान, और कुछ मुझे भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का मौका मिला। तो एक ऐसा फ़ॉर्मूला बना लिया जो हाइपो या हाइपर पे काम नहीं कर रहा, थायराइड की जो खराबी पैदा हुई है, जिसको रूट कॉज़ कहते हैं, वो उस पे काम कर रहा है। वो दोनों जगह पे इंशाल्लाह वो हम बताएँगे, उस पे काम आएगा। लेकिन मैं एक चीज़, मैं आपके अक्सर जब मुझे वक़्त मिलता है, तो आपके नाज़रीन बड़े प्यारे-प्यारे सवालात करते हैं, और मैं ये भी देखता हूँ कि आपसे माशाल्लाह नाज़रीन की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। मैंने, मेरे ख़्याल में मैंने पहला एक एंकर पर्सन, एक शख्सियत देखी है कि जिन्हें नाज़रीन इतने खूबसूरत अल्फ़ाज़ से आपको माशाल्लाह पुकारते हैं, और मेहरबानी है उनकी। बहुत रिस्पेक्ट है आपकी।
ये उनकी मेहरबानी है जी। और ये यकीन माने कि ये जो मोहब्बत और मवद्दत है, ये अल्लाह ताला ही दिलों में डालता है डॉक्टर साहब, ये इंसान के बस में नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ कुछ लोगों ने हमारे तिब्बे नबी शो में सवालात किए थे, मैं ज़रा उनके मुतालिक एक लाइन कहना चाहूँगा जी प्लीज। कि मैं आज मिसाल देता हूँ थायराइड की। अब हम थायराइड के फंक्शन, उसके डिसफंक्शन, उसकी किस्में और उसके शक्ल-ओ-सूरत, उसकी अलामात पर हम पूरा प्रोग्राम 1 घंटे तक कर सकते हैं। लेकिन ये मालूमात, अगर कोई थायराइड का मरीज़ है, सारी मालूमात उसको हैं। कि उसको क्या इश्यू है और क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। आम आदमी जो मुतासिर नहीं है अभी थायराइड से, उसके लिए हमारे पूरे प्रोग्राम में एक चीज़ बहुत अहम होगी और वो ये कि थायराइड का इश्यू आता किन ग़िज़ाओं से है? क्योंकि ये ग़िज़ाओं से होता है या फिर सूरज की शुआओं से होता है, वो तो कुरान हकीम ने बता दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि सूरज की शुआएँ नहीं आनी चाहिए तुम्हारे थायराइड पर। दूसरा, हम अब ग़िज़ाओं की बात करेंगे, ग़िज़ाएँ सबके लिए अहम तरीन हैं कि क्यों हमारा थायराइड ग्लैंड बिगड़ गया। लेकिन एक और चीज़ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, वो जो लाइन अब मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम साइंस का नहीं है, तिब्बे नबवी की साइंस का है। हम इसमें तिब्बे नबवी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेश करेंगे। आपको बहुत दीगर खूबसूरत मालूमात बात की आपने, कहीं बहुत से भी खूबसूरत बात। जी, कहीं से भी मिल सकती हैं। तो वो लोग ये कहते हैं कि आपने बड़ी हल्की सी साइंस पेश की, उसकी वजह ये है कि मैं इस प्रोग्राम में दुनियावी साइंस नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साइंस लाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अब थायराइड के जो मसाइल हैं, हम सबसे पहले आज से ये नियत करें, ख़वातीन ख़ास तौर से जो इस शो को देख रही हैं, कि कुरान हकीम ने जो हुक्म दिया है, ये कब है? जब आप ख़ास तौर से उलमा कराम इसकी तफ़सीर में फ़रमाते हैं, आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सूरज तो घर से बाहर है, लेकिन आजकल हम एक और चीज़ अपने घर में ले आए हैं, वो आर्टिफ़िशियल लाइट्स हैं। तो ज़ाहिर है कि उनमें ठीक है वो अ, इस तरह से नुकसानदेह नहीं है जैसे कि सूरज की, क्योंकि उसमें तो 11 अक़साम की मुख़्तलिफ़ वो होती हैं, रेज़ होती रेस। हैं उसके अंदर। हाँ, लेकिन लेकिन ये जो आर्टिफ़िशियल लाइट्स हैं, ये भी हमारे थायराइड को बिगाड़ रही हैं। एक ख़ातून मेरे पास आईं, कहने की आपने प्रोग्राम किया था, कुरान हकीम की आयत थी, लेकिन मैं तो ज़िंदगी में कभी भी बग़ैर कवर किए बाहर नहीं निकली। तो फिर वहाँ ये रिसर्च हुई कि ये दरअसल घरों में जो हम आर्टिफ़िशियल लाइट्स ले आए हैं, वो भी हमारे थायराइड को बिगाड़ रही हैं। जब मैडम नूरजहाँ का थायराइड बिगड़ गया बहुत बुरी तरह, तो उन्हें उन्हें किसी ने मशवरा दिया कि आप कुछ भी करें, बांधा दुपट्टा, करें। स्कार्फ ना लें, आप थायराइड तो कवर करें। वो इतनी जीनियस थीं, उन्हें ये समझ में आ गया कि ये बात सही है। किसी मौलवी साहब ने उनसे कहा था और वो इतना मरते दम तक उनके गले पर वो थायराइड कवर करके निकलती थी अपना। क्या तो ये इस तरह से और भी मिसालें हैं फ़िल्मी दुनिया में भी, क्योंकि ज़्यादा नुमायाँ तो फ़िल्मी दुनिया के लोग होते हैं। तो ये लोगों ने अपने थायराइड को कवर किया। इसी तरह से यूरोप में आप देखें, जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर से जब वो थोड़ी-सी 50 साल से ऊपर हो जाती हैं, तो फ़ैशन के तौर पे वो कवर करती हैं, क्योंकि ये बताया जाता है कि 50 साल के बाद अगर थायराइड बिगड़ जाए, तो उसकी वापसी मुमकिन नहीं है। तो क्या लिहाज़ा हमने देखा जर्मनी वग़ैरह में मैक्सिमम ख़वातीन अपने थायराइड को कवर करती हैं। और दूसरी बात ये कि मुसलमान ख़वातीन जब बाहर निकलती हैं, तो इस तरह से चादर कोई या किसी भी चीज़ से कवर करें। आज से इंशाअल्लाह ये ख़वातीन नियत करें। क्योंकि अगर थायराइड बिगड़ जाए, अब देखें थायराइड बिगड़ने का सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है कि चेहरे पर से निस्वानियत, फ़ेमिनिटी ख़त्म हो जाती है और वो आहिस्ता-आहिस्ता एक मर्दों वाला चेहरा लगने लगता है। थायराइड का सबसे बड़ा इश्यू ख़वातीन में ये आ रहा है। ये आता ही है, चाहे वो ख़वातीन कहीं की भी हों। हमारे दोस्त अक्सर कहते हैं कि यार, हम जब देखते हैं टीवी पर जर्मन ख़वातीन को और दीगर मुकाबले होते हैं या स्पोर्ट्स के हवाले से, वो तो ख़वातीन लगती नहीं है, वो तो मर्द लगते हैं। 60 से 70% ख़वातीन के थायराइड बिगड़े हुए हैं यूरोप में। उसकी एक वजह क्या है? वो गर्मियों में सन बाथिंग करते हैं, सीधे लेटते हैं, सूरज की छुआएँ कई-कई घंटे उनके गले पर और वो थायराइड बिगाड़ देती हैं। तो लिहाज़ा थायराइड सबसे ज़्यादा इश्यू है यूरोप की ख़वातीन में। और जब उनको ये हमने बताया वहाँ पर, मैं जब ऑस्ट्रिया, यूरोप, तो मैंने उनको बताया कि ये हमारे कुरान में है कि ख़वातीन के बारे में ख़ास तौर से कहा गया कि कवर करें। अब यकीन करें, बहुत सारी ख़वातीन ने इस चीज़ को कवर करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें ये बातें पता नहीं थी। और जब ये वाक़या हुआ था 9/11 का, तो उसके बाद यूरोप में सबसे ज़्यादा जो किताब फ़रोख्त हुई थी, वो कुरान हकीम थी। किसी ने शरारतन या वैसे ही कह दिया, या शायद तुर्की से खबर आई थी
कि 9/11 का पूरा वाक़या कुरान में मौजूद है। तो उसके बाद लोगों ने वो खरीदनी शुरू की कि वाक़या अगर मौजूद है तो किस तरह मौजूद है। लेकिन जब उन्होंने मुताला किया कुरान का, उनको दूसरी बातें भी नज़र आईं और लोगों ने उनको अपनाया। देखिए, एक टीवी चैनल है, मैं थायराइड के हवाले से एक और बात पेश कर रहा हूँ। जी, ORF, Österreichische Radiofunk, ये जैसे हमारा पीटीवी है या जी, आपका ओमनी है कनाडा में, इसी तरह सरकारी टीवी है ऑस्ट्रिया का ORF के नाम से। इस पर एक प्रोग्राम आता है, बारबरा गार्लिक शो। वो खातून हैं, बहुत जीनियस खातून हैं और वो प्रोग्राम करती हैं जैसे जिस तरह का ये नीलाम घर हमारा होता है, इस या टाइप का एक प्रोग्राम वो करती हैं। उसमें एक सेगमेंट होता है कि 2 टीमें आती हैं और उन्हें अपनी कोई एक मौज़ू दिया जाता है, उन दोनों को, एक को प्रूफ़ करना होता है कि ये हो सकता है और दूसरा इसको साबित करता है कि ये नहीं हो सकता। एक दिन उन्होंने कहा कि जिन को साबित करें, जिन, कि जिन्नात हैं या नहीं। एक ने दलाइल दिए सारे, वो सारे लेक्चरर, प्रोफ़ेसर्स और मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के लोग बैठे थे। दूसरी टीम भी ऐसे जीनियस लोगों पर मुश्तमिल थी। आखिर में क्या एक टीम के एक शख्स ने ये कहा, खातून थी, उन्होंने कहा कि जब सारे दलाइल दोनों तरफ के नाक़ाबिल कबूल थे, तो आखिर में एक खातून ने, बी टीम वाली ने ये कह दिया कि जिन का तज़किरा कुरान में लिखा हुआ है। अब यकीन करें जर्मन में प्रोग्राम आ रहा है, मैं इंशाअल्लाह कभी वो पीस आपको देना चाहूँगा, अपने प्रोग्राम में हाँ, 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 चलाइएगा। क्या तो बात पूरे प्रोग्राम का ये हतमी फ़ैसला हो गया कि अगर कुरान में लिखा है तो जिन का वजूद है। ये वो कर रहे हैं क्रिश्चियन, जिनको हम कहते हैं कि बड़ी सुभान उनकी अल्लाह! बुराइयाँ करते हैं बैठ के, और हम समझते हैं कि पता नहीं बेचारे वो सारे इस्लाम के मुखालिफ है या मुसलमानों के। मुसलमानों को तो उन लोगों ने अपने घरों में नेशनलिटियाँ दी हुई हैं। हमारे हाँ, मुसलमान हाँ, मुल्क तो रेज़िडेंट वीज़ा नहीं देते, नहीं है ना? देते, वो तो हाँ, नेशनलिटियाँ दे रहे हैं, अपने बराबर की सैलरी देते हैं। एक ठीक अरब बात, शेख की सैलरी हमारे बराबर अगर हो जाए, तो वो कह रहे हैं कि कुरान पर फ़ैसला हो गया उस प्रोग्राम का। क्या मैं बात! इंशाअल्लाह वो क्लिप आपको सेंड करूँगा मैं। तो जी, कुरान ज़रूर, का जो फ़ैसला है ख़वातीन के लिए, अगर अब मर्दाना जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि आँखें फैल जाती हैं और ऐसी ख़वातीन माशाअल्लाह कि निस्वानियत ख़त्म हो जाती है, ये सारे मसाइल। फिर अगर हाइपोथायराइडिज़्म है और उसमें हाइपो का सबसे बड़ा इश्यू क्या है? वज़न में ना रुकने वाला इज़ाफ़ा शुरू हो जाता है। और हाँ, इसी तरह अगर हाइपरथायराइडिज़्म है, हाइपर, तो उसके अंदर वज़न कम होना शुरू हो जाता है, जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है और जिस्म की शक्ल-ओ-सूरत सारी बिगड़ जाती है। इसी तरह बालों के गिरने के मसाइल आते हैं, चेहरे पर दाढ़ियाँ तक आ जाती हैं ख़वातीन के। तो ये थायराइड का इश्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, अब सबके लिए कॉमन एक बात है, किन ग़िज़ाओं से, अभी तो हमने देख लिया कि सूरज की शुआएँ इसको अल्ट्रावायलेट वग़ैरह नुकसान दे रही हैं। अब ग़िज़ाओं में जितनी भी सिंथेटिक टच वाली ग़िज़ाएँ हैं, वो सारी की सारी थायराइड को बिगाड़ने के लिए बनाई गई हैं। जिन साहब ने आपके ने ब्रायलर चिकन को डिज़ाइन किया था, तो उस शख़्स ने कन्फेस किया आपके टीवी पर आकर, अभी ये 2 साल, ढाई साल पहले की बात है। उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने कहा कि मैंने पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी, अब मेरी मौत का वक़्त है, पता नहीं मैं साल 2 साल ज़िंदा रहूँ, लेकिन मैं पूरी दुनिया से ये माफ़ी माँगता हूँ। वो साइंटिस्ट थे, आप शायद आपने देखा वो प्रोग्राम। उन्होंने कहा मैं पूरी दुनिया से माफ़ी माँगता हूँ, मैंने ऐसी नुकसानदेह चीज़ बनाई है, जिसने पूरी दुनिया के इंसानों को जहाँ दीगर नुकसानात पहुँचाए हैं, वहाँ इनके थायराइड पर अटैक किया है इस ग़िज़ा ने, ब्रायलर चिकन ने, जिसे हम फार्मी चिकन कहते हैं और फार्मी अंडे कहते हैं। मैं वो क्लिप आपको उनका सेंड करूँगा, जो आपके टीवी चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप वो भी इंशाल्लाह दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले हाँ, पता कि चले। इन इन चीज़ों का जो मौजिद है, वो लोगों को होशियार कर रहा है कि आप डॉक्टर ये साहब जो अंडे थोड़ा-सा हैं, और अगर ये इसी डिज़ाइन पर इसका आपने कोई भी चीज़ बनाई, जैसे पाकिस्तान में हमने देखा तालाबों में मछलियाँ, वही डाइट दी जा रही है, उसी तरह की ब्रायलर उनको ज़िंदगी दी जा रही है। नेचुरल से हटकर फार्मिंग वाली चीज़ें वो नुकसान दे रही हैं। साथ ही ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा केमिकल वाली खादें डाली गई हैं, जैसे कि पालक है या फिर ज़मीन के अंदर जो सब्जियाँ तैयार होती हैं, ऊपर खाद से भरी होती हैं, इन इन चीज़ों से थायराइड ग्लैंड खराब होता है। इसी तरह वो ग़िज़ाएँ बेहतर हैं। ओहो! ये लिंक का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है।
इंटरनेट के इश्यूज आपको पता है कि पाकिस्तान में हमें फेस करने पड़ते हैं कई दफ़ा। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा लिंक का मसला हुआ था। यूर बैक ऑन जी, आपको आवाज़ आ रही है जी? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी, अब अच्छा, दोबारा तो कीजिएगा जी, दोबारा बात कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि जो चीज़ें ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं केमिकल के माहौल में, क्योंकि या आजकल खाद नेचुरल नहीं रही, बल्कि इस वक़्त केमिकलाइज़्ड खाद है, केमिकल यूरिया हो हाँ, खाद वगैरह-वगैरह। उसके उस ज़मीन ज़ेर ज़मीन होने वाली सब्जियाँ, वो नुकसानदेह हैं, ज़मीन के ऊपर कम नुकसानदेह हैं, दरख्तों पर लगने वाले फल और ऊँचाई पर लगने वाली सब्जियाँ, वो कदरे नुकसान से कम बिल्कुल, हैं। तो हमें ये एहतियात करनी है। बल्कि मैं जी, तो इसरार कसाना साहब एक बात आज के दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो की मुझे वो याद आती है। मेरे ख़्याल में आज हम उस दौर में दाख़िल हो चुके हैं। एक यहूदी बार-बार उनके सामने से गुज़रता और उनको उनको छेड़ता। वो कहता, खालिद मैंने ये ज़हर इतनी सी डिबिया थी, ये ज़हर तुम्हारे लिए तैयार किया है। किसी दिन मैं तुम्हें धोखे से पिलाऊँगा ये ज़हर। वो इस तरह कहता हुआ चला जाता। एक दिन जब कई बार हो चुका तो एक दिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको बुला लिया और यहूदी से कहा कि अच्छा आप मुझे ये क्या है इसमें ज़हर है? कि कितना खतरनाक ज़हर है। उसने एक कतरा ज़मीन पर टपकाया तो ज़मीन से शोला बुलंद हुआ। एक कतरा, हालाँकि पूरी बोतल बाकी है। तो खालिद बिन वलीद ने उनसे कहा ये बोतल मुझे दें। ये ली, कुछ पढ़ा और पी गए बोतल को और उसके हाथ में दी, बोला आप जा सकते हैं। तो वो वहीं खड़ा रह गया। उसने कहा खालिद तुमने क्या किया है? क्या तुम्हारे पास कोई जादू है, मैजिक है? ये मफ़हूम है वाक़े का। हज़रत खालिद बिन वलीद में सहाबा किराम भी साथ थे। उन्होंने क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये 1, 2 या 3 बार गालिबन इस तरह मुख्तलिफ है, पढ़कर पी गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नाम है, तो कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती, ना ज़मीन की, ना आसमानों की। मेरे ख़्याल में आज हम उस दौर में दाख़िल हो चुके हैं। हर तरफ हमारे ज़हर है, ज़हर हम ही ज़हर। ये कितना बच सकते हैं? और मेरे ख़्याल में अब जो भी चीज़ पी जाए, खाई जाए, एक बार पहले ये मैं पढ़ सारे लिया जाए। मुसलमानों से तो ये दुआ करूँगा कि ये पढ़कर खाएँ, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप हाँ, कौन-सा ज़हर खा रहे हैं। आप ठीक बात। सेहतमंद खाने खाने के साथ-साथ अचानक कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। अचानक थायराइड आपका आपके हाथ से सेहत खो देता है। तो ये दुआएँ पढ़कर खाने खाएँ, वैसे तो हमें बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना है, लेकिन मैं समझता हूँ अब वक़्त आया है कि ये दुआ पढ़ ली जाए। ठीक, अच्छा, इसके साथ एक नुस्ख़ा ऐसा है अच्छा थायराइड जब मैं इस नुस्खे को पहले बता दूँ कि इसमें इसमें थायराइड रिपेयर होने का वक़्त है, वो मैं इस पे बात करूँगा। किश्ते शीरीं 100 ग्राम, कासनी के बीज 20 ग्राम, हब्बुर रिशाद 10 ग्राम। इन्हें ग्राइंड कर लीजिए, पीस कर मिक्स कर लीजिए 1 टीस्पून नाश्ते के बाद और 1 टीस्पून रात खाने के बाद। ये 3 से 4 माह का कोर्स है। आपको इंशाअल्लाह इन तिब्बे नबवी की, इन अद्वियात की ये बरक़ात नज़र आएँगी कि जिनको हाइपो था, वो भी कंट्रोल हो गया, जिनका हाइपर था, वो भी कंट्रोल हो गया। दोनों, क्योंकि असल वजह पे इसने बेसिक रूट कॉज़ पर इसने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरे ख़्याल में 1000 से ज़ायद मरीज़ हैं, जो इस नुस्खे से शिफ़ायाब हो गए और उन्होंने 8, 7, 6 माह के बाद थायरॉक्सिन खानी भी छोड़ दी। लेकिन साथ-साथ परहेज़ जिसने नुकसान पहुँचाया था। जो ख़वातीन मेरे पास पेशेंट थी उनको मैंने कहा कि आपने आज से अपने थायराइड को बचाना है सूरज की छाँव से। मर्द हज़रात से कहा कि भई चूँकि आपका थायराइड बिगड़ा है, अब आप ज़रा वो बढ़ा लीजिए, दाढ़ी मुबारक रख लीजिए, बढ़ा लीजिए ताकि आपके साथ ये इश्यूज़ ना आएँ, क्योंकि थायराइड जब सही सीवियर बात। होता है, तो बहुत सीवियर इश्यूज़ सामने आते हैं। बेशक, तो बेशक। ये है और ये तो कोई क्वेश्चन अगर आज का है तो हम उस पर बात कर बस लें। यही मैं तो समझता हूँ कि ये जो आपने आज बात की है, ये अगर लोग इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें और ख़ास तौर पे धूप से बचने के लिए जिस तरह आपने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है और ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं यकीन करता हूँ कि असल में तो बात ये है कि हम लोगों को रूट्स की तरफ वापस जाना है, अपनी जो रूट है और रूट हमारी जो है वो कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर हम उसकी तरफ जाएँगे तो मेरा ख़्याल है कि हाइपो हो या हाइपर हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे इंशाअल्लाह राब्ता रहेगा जी और जी, जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल। हम आइंदा आइंदा हफ़्ते हमने अपने जिगर ख़राब किए हुए हैं, थायरॉइड के बाद जो चीज़ बिगड़ती है वो लीवर है। तो लीवर पर हम इंशाअल्लाह इसरार कसाना साहब आपकी इजाज़त से हम प्रोग्राम करना चाहेंगे कि अमराज़ इंशाअल्लाह। जिगर क्या हैं, वजूहात क्या है
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जिगर को क्योर करने के लिए 3-4 ऐसे खूबसूरत नुस्खे बताए हैं, जो आज मुझे ऐसा लगता है शायद वो आज के दौर के लिए थे और आज हर शख्स उससे शिफायाब हो रहा है। तो अमराज़ जिगर पे इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते हम बात करेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और सबसे बड़ी बात ये जो शिफा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के ऊपर आप अगर अमल करेंगे तो डायरेक्टली आप अल्लाह ताला के उसके रेल्म के अंदर आ जाएंगे और आपको शिफा इंशाअल्लाह नसीब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूं, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा। मुझे इस रक्सना को डॉक्टर नादिर हुसैन साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।